नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजट 2025 की। चलिए, बजट 2025 की कुछ 10 बातें मेरे साथ कुछ नए अंदाज में, ठीक है, जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बजट कल वित्त मंत्री जी ने पेश किया है और ये बजट आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है। और इस बजट से क्या निकल के आ रहा है उसको मैं शॉर्ट में समराइज करूँगा, जिससे ये आपको पता चल जाएगा कि हमें किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करने से हमारा पैसा बनेगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला, हम कृषि क्षेत्र की बात करेंगे। उन्होंने कृषि क्षेत्र में अपने ऋण को बढ़ा के 25 लाख करोड़ कर दिया है और उन्होंने पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी पे जोर दिया है। तो अगर इस टोटली थीम को देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो समझिए इससे निकल के आ रहा है कि एक तो कंजप्शन बढ़ेगा। ठीक है, कंजप्शन बढ़ेगा। रीज़न ये है कि जब उन्होंने 12 लाख तक का टैक्स सेविंग किया है और हमारे देश की 80% पॉपुलेशन मध्यम वर्ग में आती है, तो जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खरीदेंगे और उसके साथ साथ जब खरीदेंगे तो चीज़ें कंज्यूम होगी। ठीक है, और दूसरा, हम डेयरी या किसी भी फील्ड को बहुत तेज़ी से तभी आप बढ़ा सकते हैं जब उसमें डिजिटलाइजेशन हो। तो डिजिटल का क्षेत्र भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। तो पहले टॉपिक से समझिए, पहला कंजम्पशन थीम, दूसरा डिजिटल थीम। ये दोनों थीम निकल के आ रही है। मेरा व्यू ये है, इस चीज़ को लोग अलग अलग तरीके से रिलेट करेंगे, सबका व्यू अलग होता है। मेरे व्यू से पहले किसी क्षेत्र में भी डिजिटल और कंजप्शन निकल के आ रहा है, इस क्षेत्र में फोकस करिएगा। दूसरा, उन्होंने कहा है कि 150 नर्सिंग कॉलेज स्थापित करेंगे। तो कॉलेज खुलना बड़ी बात नहीं होती है। कॉलेज खुलने के साथ साथ आज के टाइम में जितने कॉलेज खुल रहे हैं, सबसे पहला काम ये हो रहा है कि उसको पहले डिजिटल करो। और जब चीज़ें डिजिटल होंगी, डिजिटल चीज़ें वहाँ पे लगेंगी और कंप्यूटर्स लगेंगे, लैपटॉप्स आएंगे या नई तकनीक की मशीनें लगेंगी, तो उसका कंजप्शन भी होगा। तो यहाँ भी दो थीम निकल के आ रही है, पहला डिजिटल, दूसरा कंजप्शन। तीसरा जो थीम निकल के आ रही है, हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, तो दूसरे हेल्थ में भी मैं हेल्थ के साथ डिजिटल और कंजप्शन देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है क्लियर। तीसरा, एजुकेशन। एजुकेशन में इसमें देख रहे हैं हम स्क्रीन में कि इनका ये कोशिश है कि पूरे भी जितने भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, सबको पूरा वहाँ पे जो उनको बुक्स मिले डिजिटल मिले। मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके मोबाइल पे पूरी चीज़ें रहें। तो डिजिटल एक कॉन्सेप्ट हो गया। उसके साथ साथ अगर हम जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं वो कंजप्शन हो जाता है। तो डिजिटल के साथ साथ कंजप्शन। तीसरा, कॉलेज बनेंगे तो इंफ्रा भी डेवलप होगा, आसपास की चीज़ें भी अच्छी होंगी। ठीक है, तो इंफ्रा डेवलप होते ही आसपास की चीज़ें अच्छी होते ही लोगों का कंजप्शन पावर बढ़ जाता है। तो देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंजप्शन की थीम बहुत प्यारी थीम है। इस पे अगर कोई आज निवेश करता है तो आने वाले समय में एक अच्छा पैसा ज़रूर कमाएगा। दूसरा, डिजिटल। अगर डिजिटल की थीम में भी आप पैसा लगाते हो तो ये आपको एक अच्छा पैसा बना के देगा। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ना सभी चीज़ों को कवर कर लेता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रा आ गया। इंफ्रा डेवलप होगा तो साथ साथ पावर भी डेवलप होगा, पावर की ज़रूरत पड़ेगी। इंफ्रा डेवलप होगा तो टेक्नोलॉजी भी की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी, डिजिटलाइजेशन भी होगा। और जब सब चीज़ें अच्छी होगी तो कंजप्शन बढ़ेगा। देखिए, फिर यहाँ पे निकल आ गया डिजिटल, कंजप्शन, पावर, इंफ्रा। आप बस पॉइंट वाइज चीज़ों को देखते जाइए, क्या क्या चीज़ें मेन आती जा रही हैं। फिर उसके बाद है पांचवा है हरित ऊर्जा। हरित ऊर्जा को आप सोलर पैनल को देखिए, हाइड्रो एनर्जी को देखिए, इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी बहुत अच्छी दे रही है और धीरे धीरे सोलर पैनल हर घर में लगते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट या एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और एनर्जी भी कंजप्शन का एक पार्ट है और एनर्जी को आप तक पहुंचाने का माध्यम डिजिटल भी हो सकता है एक अच्छा। ठीक है, और ये सब चीज़ें कब आएंगे? जब मैन्युफैक्चरिंग होगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो उससे कंजप्शन बढ़ेगा। कंजप्शन अगर बढ़ेगा तो एनर्जी की डिमांड जनरेट हो जाएगी, डिमांड और बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उसमें
कंजप्शन के चांसेस बढ़ेंगे और इसमें भी अगर हम निवेश करते हैं तो पैसा बढ़ेगा। तो अभी तक शुरू से देखिए, डिजिटल, कंजप्शन, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी, ये मेरा व्यू है बजट को लेके। मैं सबके व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि ये चीज़ें किस पे ज़्यादा मेन फोकस कर रही है। बाकी तो लाइनें सब सिंपल है और सरल है, ऐसे देख के कोई भी कह सकता है कि भाई ये चीज़ में पैसा लग रहा है, लेकिन कोर ये कह रहा है कि कहाँ से हम पैसा बना सकते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे हम चलेंगे। कर सुधार देखिए, अ, इन्होंने जैसे कभी कल बोला कि भाई 12 लाख तक का टैक्स सेविंग में कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप सोचो कि अगर हमारी इनकम 12 लाख तक है और पहले हम साल का 60,000 50,000 टैक्स दे रहे थे और वो हमारा बच जाता है, तो हम क्या करेंगे? वो पैसा जो हमें बचेगा ना, तो हम मध्यम वर्गीय उस पैसे को कहीं ना कहीं उपयोग में लगाते हैं, कहीं ना कहीं खर्च करते हैं। तो खर्च करेंगे तो कंजप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो हमारा खर्च डिजिटल में हो, चाहे हमारा वो खर्च हेल्थ केयर सेक्टर में हो, चाहे हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स में हो, कहीं भी हो, तो कंजप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारे पास पैसा आएगा तो हम खर्च करेंगे, कंजप्शन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। तो ये थीम भी कंजप्शन पे फोकस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रही है और डिजिटल पे फोकस कर रही है। सातवां है रेलवे। तो रेलवे में जितनी भी नई ट्रेनें आ रही, तो पहले मैन्युफैक्चर हो रही तब हमारे पास आ रही, पहली चीज़। दूसरा, टाइम से पहुंच रही है क्योंकि सबका डिजिटलाइजेशन हो गया। आपको कहीं कोई जाने, वंदे भारत को देखिए, जैसे ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है तो बताती है कि ये बोगी इस नंबर पे आ रही है, तो सब डिजिटल हो रहा है। तो आप सोचिए, इंफ्रा, दूसरा डिजिटल, और तीसरा ये सब चीज़ों को बनने में जो चीज़ें यूज हो रही हैं वो कंजप्शन, और चौथा पावर। ठीक है, पांचवा मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इस पूरे बजट की 10 बातें हैं, जहाँ इसमें महिला सशक्तिकरण हो, पर्यटन है, लेकिन इस बजट का मैं मूल आपको बता दे रहा हूँ। इस थीम को पकड़ के रखिए और आपको पैसा बनाएगी। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंजप्शन, तीसरा है पावर, चौथा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, और पांचवा इसी में ही आता है, लेकिन ये थीम आपको काफ़ी अच्छा पैसा देगी। ये है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि हर एक काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है और इस पैसे को मैनेज बैंक करती है। अब लास्ट, इतने सेक्टर मैंने बता दिए, 5 थीम बता दी मैंने आपको। तो आप सोच रहे हो कि भाई कैसे पैसा लगाए। देखिए, स्टॉक मार्केट के थ्रू अगर पैसा लगाते तो 250 कंपनियां हैं, कंपनियों को सेलेक्ट करने में आपको टाइम लगेगा। तो बेहतर क्या है, हम उस थीम से रिलेटेड फंड में पैसा लगाएं, जिससे उस थीम के 100 या 150 कंपनियों में हमारा, अच्छी कंपनियों में हमारा पैसा लगेगा जो लार्ज कैप की रहेंगी, और हमारा पैसा सभी में निवेश हो जाएगा। तो अगर हो सकता है 150 में 50 कंपनियां ना चले, 100 कंपनियां तो चलेंगी। तो वहाँ ग्रोथ के चांसेस रहते हैं। दूसरा, पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बनता है, शॉर्ट टर्म में पैसा कभी नहीं बनता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बनता है, पेशेंस के साथ। तो मेरा इस बजट पे इस 5 थीम के साथ कंक्लूजन है। अगर आपको इसमें कुछ करेक्शन करना हो, आपको लगा कि ये चीज़ छूट गई, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। और पैसे को आप सही तरीके से निवेश करिए, और म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू अगर आप निवेश करते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और आपके पैसे बनने के चांसेस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज पे काम करता है। धन्यवाद आप सभी को, आपने मुझे इतना समय दिया। धन्यवाद।